एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी इल्जामात को दुरुस्त ठहराया है। इन्होंने पुणे में हुई अपनी पार्टी को एक मीटिंग में कहा कि वो वोटिंग में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। ठाकरे ने दावा किया कि इस सिलसिले में इन्होंने चंद साल पहले ही इंतबाह दे दिया था। राज ठाकरे ने कहा कि उस वक्त उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। एमएनएस सरबराह ने मजीद कहा कि साल 2014 से अब तक हुकूमतें उसी इंतखाबी गड़बड़ी का फायदा उठाकर बनी हैं। ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबी नताइज से ना जीतने वाले खुश थे और ना हारने वाले, क्योंकि यह पूरा मामला वोटों की गड़बड़ी का था। राज ठाकरे ने अपने कारकुनान को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले बलदियाती इंतखाब में मुस्तैद रहना होगा। इन्होंने हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट पर तवज्जो से काम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में वोट चोरी के मौजू पर रियासत की सभी अपोजिशन पार्टीज ने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि फडणवीस हुकूमत वोट चोरी के जरिए आई है। राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया है जब चुनाव के नतीजे आए थे। ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया, राज ठाकरे जी ने उठाया, शरद पवार साहब ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है। हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लीबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के वोट चोरी इल्जामात पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि जब तक अपोजिशन पार्टीज अपनी शिकस्त का मुहासिबा नहीं करेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ऐसा है कि गालिब ने कहा था, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बस वही मैं कहना चाहता हूं, ये अपना दिल बहला रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन तो जीत ही रहे थे, अपनी हार में कोई षड्यंत्र है ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाए। लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक अपनी हार का आत्मचिंतन ये नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जीतेंगे। लोगों ने मोदी जी को चुनकर दिया है, लोगों ने हमको चुनकर दिया है। जब तक लोगों का अपमान करते रहेंगे और जब तक झूठ बोलते रहेंगे तब तक ये कभी जीत के नहीं आ सकते।